आपकी 12वीं के एग्जाम्स आ रहे हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है रिगार्डिंग साइकोलॉजी। तो हम वो जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या है, हम उससे डील कैसे कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम देखेंगे कि योगा के थ्रू हम कैसे इन डिसऑर्डर्स को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दृष्टि स्कूल वर्टिकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी साइकोलॉजी टीचर निकी सिन्हा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज द साइकोलॉजी रोड मैप, एज यू कैन सी अप अबव ऑन द बोर्ड। हम सब जानते हैं दैट यू हैव योर 12th बोर्ड एग्जाम्स कमिंग अप, राइट? आपकी 12वीं के एग्जाम्स आ रहे हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है रिगार्डिंग साइकोलॉजी, राइट? सो दैट इज़ वॉट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये बहुत मददगार साबित हो। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद इट, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे साइकोलॉजी के रोड मैप को कि इसमें हमें करना क्या है, हाउ डू वी गो अबाउट दिस सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो आई एम श्योर कि हम सब जानते हैं द मार्किंग स्कीम, ठीक है? आपको पता है कि आपके 7 चैप्टर्स हैं। इनिशियली 9 चैप्टर्स होते थे, बट लास्ट के 2 चैप्टर्स जो है वो डिलीटेड है। ओके, सो यू हैव 7 चैप्टर्स ओवर हियर, फाइन। और ये जो है ये आपकी मार्किंग स्कीम है, ओके, जिसमें आपके 7 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच इज ऑफ 13 मार्क्स, ठीक है? तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये 2 चैप्टर प्लस ये जो हमारा चैप्टर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये 3 चैप्टर्स जो है वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है? फिर आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो कि अगेन 13 मार्क्स का है। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस विच इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये आपका 9 मार्क्स का है, ठीक है? थेरेप्यूटिक अप्रोचेस अगेन 9 मार्क्स, फाइन। एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, ये आपका 8 मार्क्स का है। और जो सोशल इन्फ्लुएंस इन ग्रुप प्रोसेस है, बिकॉज ये एक छोटा चैप्टर है, दिस इज फॉर 6 मार्क्स, ओके? तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। वैसे आपको ये चीज तो पता चल ही गई है कि देयर आर 3 चैप्टर्स दैट यू हैव टू रियली फोकस ऑन, ऑलराइट? और ये एक्चुअली वो चैप्टर्स है जो थोड़े बड़े से हैं, है ना? हमने देखा ये सबसे 3 लार्जेस्ट चैप्टर हैं, राइट? सो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें किन किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न है साइकोलॉजी में वो क्या होता है। सो आई एम श्योर यू नो, आपको पता है कि हम क्वेश्चन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह फॉलो करते हैं, राइट? सो वी हैव 1 मार्कर्स विच इज ऑब्वियसली योर एमसीक्यूज, ठीक है? फिर हमारे 2 मार्कर्स आते हैं, ओके? देन वी हैव 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर एंड देन वी हैव 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है? इस तरह से आपके सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड लास्ट में हमारा जो 6 मार्कर्स होता है वो हमारा सेक्शन लास्ट में आता है, ठीक है? सो इस तरह से सेक्शंस डिवाइडेड है हमारे, फाइन। तो सेक्शन 1 में ऑब्वियसली वी हैव एमसीक्यूज। सेक्शन 2 में आपको मोस्टली आप देखेंगे कि या तो डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, फाइन, यू विल बी आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशंस, और यू विल बी आस्क्ड अबाउट यू कैन से, आपको हो सकता है कि एग्जाम्पल्स देने के लिए कहा जाए, फाइन। हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी आपसे ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है? देन 3 मार्कर्स में अगेन यू विल हैव फुल फ्लेजेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट? 3, 4, 6 में फुल फ्लेजेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आपको एक और चीज ऐड कर देनी है, इन 6 मार्कर्स ओनली एंड 4 मार्कर्स यू ऑल्सो हैव केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्या होती है? जैसा कि आप सब जानते ही हैं that you have so many chapters over here जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे केस बेस्ड, आपको सब्जेक्टिव, आपको बेसिकली सिचुएशंस दिए जाएंगे, ठीक है? एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा डिसऑर्डर जो है वो सही बैठ रहा है, ठीक है?
सो सिम्टम्स क्या है डिसऑर्डर की, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ओके तो इस तरह से जो है आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट होता है एक्चुअली टू सॉल्व, लेकिन अगर आप चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा देन यू वुड हैव नो इश्यूज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो यहां तो हमने देख लिया क्वेश्चन पैटर्न एज वेल। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, इस सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, हम वो भी थोड़ा सा हाईलाइट करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, and then most importantly we have to focus on the theories of intelligence guys। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो हमें उन थ्योरीज पे फोकस होना चाहिए। थ्योरीज क्या कह रही हैं, कौन है जिन्होंने उन थ्योरीज को दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंटली हमें उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, self and personality is like a continuation of the attributes itself, all right, because personality is one attribute, so that is what we will continue with। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन आपको थ्योरीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। all right, you really need to focus on the theories over here। सेल्फ एंड पर्सनालिटी को डिफाइन करती हुई बहुत सारी थ्योरीज हैं जिस पे हमें फोकस करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द असेसमेंट। एक लास्ट सेक्शन है हमारा चैप्टर में जहाँ पे हम असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट क्या चीज होती है, जहां पे बेसिकली हम देखते हैं कि हम पर्सनालिटी को असेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ओके, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ये चैप्टर किस बारे में है, ये चैप्टर है स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली जानेंगे स्ट्रेस क्या होती है, बट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमें ये जानना है किससे, हमें ये जानना है फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हम वो जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या है, हम उससे डील कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंड आई थिंक आज के टाइम पे इस चैप्टर के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ना बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे फॉर द डिसऑर्डर्स। राइट, देयर वाज अ टाइम व्हेन डिसऑर्डर्स वर ट्रीटेड एज इफ कह रहे ये तो भूत बाधा हो गई है, किसी को शैतान का साया है इसके ऊपर, या इसके ऊपर भूत आत्मा का साया है। इन सारी चीज़ों से हम डील करते थे, एंड नाउ वी हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम वो पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे। ठीक है, at the same time we will also be covering different psychological disorders, anxiety, depression, schizophrenia, ADHD, autism, intellectual disorders। हम इन सब के ऊपर फोकस रखेंगे। ठीक है, अच्छा, डिसऑर्डर्स में आपको दो चीजें जो है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पहला है डेफिनेशन ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, दूसरा है सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर, बिकॉज सिम्टम्स अगर आपको पता होगा देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द केस बेस्ड क्वेश्चन, आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, Therapeutic approaches is all about how to deal with disorders। अब disorders identify हो चुकी हैं, then how do you treat them? ठीक है, तो बहुत सारी therapies हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। We have behavior therapy, we have CBT, we have logotherapy, we have alternative therapies। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन है ऑन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। ठीक है, ऑलवेज यू विल सी दिस क्वेश्चन, और हमें लगता है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हमें करना क्या है, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, बट इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम देखेंगे कि योगा के थ्रू हम कैसे इन डिसऑर्डर्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर साल वो क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। Then we have attitude and social cognition। Alright, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें फोकस करना है on the formation of attitude, formation and change of attitude। Attitude not from a literary perspective but from a psychological perspective। ठीक है, हमें attitude को समझना है कि attitude होता क्या है। ठीक है, again from a psychological perspective what we will be focusing on। Fine, अच्छा,
इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एटीट्यूड हमारी सोशल कॉग्निशन में, यानी कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे समझते हैं, उसमें क्या रोल प्ले करती है. दैट इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन. ठीक है. एंड देन वी हैव सोशल इन्फ्लुएंस इन ग्रुप प्रोसेस. तो इसमें हम फोकस करेंगे दैट हाउ formation of groups can help us in socially influencing people. ठीक है. या फिर ग्रुप फॉर्मेशन, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सोसाइटी का, हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे साइकी का, हम उस चीज़ पे भी फोकस रखेंगे. ठीक है. दिस इज व्हाट द सिलेबस इज ऑल अबाउट. आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं. अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ स्टडी. सो जब मैं आपको ये चैप्टर्स करवाऊंगी तो ये चैप्टर्स किए कैसे जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चैप्टर्स को करेंगे थ्रू वन शॉट. ठीक है. वन शॉट में हम कोशिश करेंगे कि हम एक चैप्टर जो है वो फिनिश कर ले, हमारा डिस्कशन फिनिश हो जाना चाहिए. ठीक है. जब मैं वन शॉट करवाऊंगी तो मैं आपके साथ कीवर्ड्स, ठीक है, सो आप देखेंगे कि हर एक डेफिनेशन में, साइकोलॉजी की हर एक डेफिनेशन में कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे हैं. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दीज कीवर्ड्स ना, आपको साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग. हम कीवर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल समझेंगे. फाइन. सो वन शॉट में हम कीवर्ड्स करेंगे. फाइन. कीवर्ड्स को हम समझेंगे. अलोंग विद कीवर्ड्स आई विल बी गिविंग यू अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है. मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दूंगी, जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल डू, वी विल बी डूइंग PYQs. ठीक है. एक बार हमने हमारा चैप्टर डिस्कशन जो है वो फिनिश कर लिया, द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज द PYQs. ठीक है. तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे. हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, क्या हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं. और PYQs में ही हम स्पेशल मेंशन लेके चलेंगे केस बेस्ड. ठीक है. हम स्पेशल मेंशन लेके चलेंगे किसका, हम स्पेशल मेंशन लेके चलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस का. ठीक है. So this is what I plan on doing with you guys, all right? So I really hope कि आपको ये रोड मैप जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि हम एक और सेशन ज़रूर रखें, और वो सेशन होगा किस चीज़ का, वो सेशन होगा आंसर राइटिंग का सेशन. ठीक है. क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपने अभी हमने मार्किंग स्कीम में देखा है कि हमारे पास 6 मार्कर्स जो हैं वो भी हैं, राइट. तो 6 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स आपको कैसे लिखने हैं इन अ परफेक्ट मैनर दैट यू विल बी एबल टू स्कोर द बेस्ट ऑफ मार्क्स पॉसिबल, दैट इज समथिंग वी विल हैव टू सी, दैट इज समथिंग वी विल हैव टू टेक अ लुक एट. ठीक है. तो वो हम डेफिनेटली कंसिडर करके चलेंगे. तो वो भी हमारे स्टडी प्लान में हम वो भी डिस्कशन ज़रूर रखेंगे गाइज, कि हमें आंसर राइटिंग जो है वो कैसे करनी है. दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो दैट इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन. सो आई रियली होप कि आपको ये रोड मैप अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड आई रियली होप कि आपको ये रोड मैप हेल्प करे टू अचीव योर बेस्ट मार्क्स पॉसिबल इन साइकोलॉजी. बाकी किसी भी डाउट के लिए, क्वेरी के लिए मैं बिल्कुल हूँ आपके साथ. आपको जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू विथ इट. ठीक है. एंड प्लीज़ डू वेट फॉर द फर्स्ट चैप्टर वन शॉट. बहुत जल्दी ही आएगा. अगेन, whatever doubts, whatever queries you have, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो. कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा. Till then, I will be signing off. I will see you in the next lecture. Please take care. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.